इस पर दशग्रीव क्रोधित हो गया। अपने रथ से उतरकर उसने पूछा, यह शंकर कौन है? तब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे भगवान शिव के निकट खड़े बानर मुख वाले नंदी दिखाई पड़े, जिनके हाथ में प्रज्वलित बरछी थी। भगवान शिव के वाहन का रूप देखकर दशग्रीव हंसने लगा। नंदी ने क्रोध में आकर दशग्रीव को शाप दिया, भविष्य में शक्तिशाली बानर जन्म लेंगे जो तुम्हारी समूची जाति का विनाश करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं चाहता तो तुम्हारा वध अभी कर सकता था, किंतु तुम्हारा विनाश तुम्हारे ही कुकर्मों द्वारा हो, अतः मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दशग्रीव ने नंदी की बातों की ओर ध्यान न देकर कहा, चूंकि तुमने मेरे रथ को धृष्टता पूर्वक रोक दिया है, अतः मैं तुम्हारे स्वामी भगवान शंकर का वध करके इसका प्रतिकार करूंगा। दशग्रीव अपना हाथ नीचे करके पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही पर्वत जोर से हिलने लगा, पार्वती लड़खड़ा गईं और उन्होंने कसकर अपने स्वामी को पकड़ लिया। तब महादेव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उसके नीचे कुचली जाने लगीं। जब पीड़ा से दशग्रीव चिल्लाने लगा, तब तीनों लोग कांप उठे, जहां तक कि राजा इंद्र मार्ग में चलते हुए लड़खड़ा गए। अपने स्वामी की यह दशा देखकर दशग्रीव के मंत्रियों ने उसे भगवान शिव की शरण लेने का परामर्श दिया, जो शीघ्र ही सहजतापूर्वक संतुष्ट हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से भी सुविख्यात हैं। विवश होकर दशग्रीव झुककर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव को पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 1000 वर्ष बीत गए। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना अंगूठा हटाया, ताकि दशग्रीव नीचे से अपने भुजाओं को निकाल सके। जब दशग्रीव की भुजाएं कुचली जा रही थी, तब उसके मुख से निकली भयंकर चीख के कारण भगवान शिव ने उसे रावण का नाम दिया। तब से वह रावण के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी उच्च ध्वनि की चीख से देवता भी भयभीत होकर चिल्लाने लगे थे। तत्पश्चात रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा तथा वीर क्षत्रियों को ललकारने लगा। विवेकी राजा बिना संघर्ष किए रावण के समक्ष समर्पण कर देते तथा अन्य राजाओं को रावण सरलता से पराजित कर देता। एक दिन रावण हिमालय के निकट एक वन में पहुंचा और वहां उसने जटा तथा मृगछाल धारण किए हुए एक सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वह कामुक हो उठा और हंसते हुए पूछा, वन में तपस्या करना तुम्हारी युवावस्था के सौंदर्य के विपरीत है। युवती, तुम कौन हो? तुमने यहाँ आकर योगिनी की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय क्यों लिया? उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। क्योंकि मुझे वेदों का अवतार समझा जाता है, अनेक देवता एवं श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे विवाह करने के विचार से मेरे पिता के पास आए, किंतु उन्होंने सभी को लौटा दिया, क्योंकि उनके विचार से भगवान विष्णु ही उनके दामाद बनने के योग्य हो सकते हैं। जब सम, शंभु ने यह दैत्यराज शंभु ने यह सुना, तब उसने मेरे निर्दालिन पिता का वध कर दिया। मेरी माता मेरे पिता की देह अपनी बाहों में उठाए चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं भगवान नारायण को अपने हृदय में स्थापित कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की आशा में तपस्या करने लगी। हे रावण, अपने योग्य बल से मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानती हूँ, अतः बिना कोई उपद्रव किए यहाँ से चले जाओ। अपने रथ से उतरकर रावण ने कहा, सुंदर कन्या, मैं तुमसे मेरी पत्नी बनने का आग्रह करता हूँ। वस्तुतः मेरी तुलना में भगवान विष्णु क्या है? इस पर वेदवती ने रोष से उत्तर दिया, तुम्हारे सिवाय और कौन भगवान नारायण का निरादर करने का दुस्साहस कर सकता है? उसके ऐसा कहते ही रावण ने उसके केश पकड़ लिए। क्रोधवश उस कन्या ने अपनी एक भुजा को तुरंत तलवार में परिवर्तित कर दिया और अपने केश काटकर स्वयं को मुक्त कर लिया। तब आग जलाकर वेदवती ने कहा, तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के पश्चात मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरी योग शक्ति भी क्षीण होगी, किंतु मैं तुम्हारा विनाश के लिए पुनः दिव्य रूप से अगला जन्म लूंगी। वेदवती के
अग्नि में प्रवेश करते ही स्वर्ग से उसके ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। तब अपना शरीर त्याग कर वेदवती पुनः कमल पुष्प से प्रकट हुई, किंतु रावण ने उसे शीघ्र पकड़ लिया और बलपूर्वक पुष्पक रथ पर बैठाकर लंका ले गया। तत्पश्चात जब रावण ने उस दोबारा जन्म लेने वाली वेदवती को अपने मंत्रियों को दिखाया, तब उसे चेतावनी दी गई कि यदि वह उस कन्या को रखेगा तो वह उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने ध्यान से सुना और वेदवती को सागर में फेंक दिया। तब दूसरे तट पर पहुंचकर वह अपनी दिव्य शक्ति से राजा जनक की यज्ञ भूमि पर आई। जब राजा जनक यज्ञ स्थल को हल से समतल कर रहे थे, तब वह कन्या शिशु के रूप में प्रकट हुई। अतः सतयुग में जो वेदवती के रूप में प्रकट हुई थी, वहीं त्रेता युग में जानकी के रूप में आई। रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ एक दिन उशीरवीज नामक स्थल पर पहुंचा। वहां उसने राजा मरुत को देखा, जो बृहस्पति के भाई हैं। ब्रह्म ब्रह्म ऋषि संवर्तन के निर्देशन में यज्ञ संपादित कर रहे थे। यज्ञ क्षेत्र में सभी देवता उपस्थित थे, किंतु रावण के भय से उन्होंने प्राणियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने मयूर कुबेर ने इंद्र ने मयूर, कुबेर ने गिरगिट, यमराज ने काक तथा वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया। अब पवित्र श्वान के समान यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने राजा मरुत को ललकारा, तुम मेरे साथ तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा आत्मसमर्पण कर दो। मरुत ने पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? रावण उपहास करते हुए बोला, मैं कुबेर का अनुज हूं। मेरा नाम रावण है और मैं पहले ही अपने प्रख्यात संबंधी को युद्ध में पराजित कर चुका हूं। मरुत ने आक्षेप से उत्तर दिया, अपने अग्रज को पराजित करने के कारण तो तुम निश्चय ही महान धर्मपरायण व्यक्ति हो, अतः मेरे बाणों द्वारा भेदे जाने के लिए तुम ही सबसे योग्य हो। मरुत क्रोध में धनुष उठाकर राक्षस राज की ओर दौड़ा, किंतु संवर्तन ने अपने शिष्य को रोककर कहा, भगवान शिव के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हे राजा, यदि यह महान यज्ञ भंग हो गया तो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। रावण को जीत पाना अत्यंत कठिन है। यज्ञ कार्य के लिए शुद्ध किए हुए व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, ना ही संघर्ष करना चाहिए। शांत होकर राजा मरुत ने अपना धनुष एक और फेंक दिया और उसके बैठते ही रावण उस उत्सव में सम्मिलित ऋषियों का भक्षण करने चला। रावण के चले जाने के पश्चात ही देवता अपने सामान्य रूप में आए। इंद्र ने मयूरों को वरदान दिया कि उन्हें सर्पों से कभी भय नहीं रहे होगा तथा उनके पूर्णतः नीले रंग के शरीर पर अपने 1000 नेत्रों के समान चिन्ह बनाए। तब से जब भी इंद्र वर्षा करते हैं, मयूर नाच नाच कर इंद्र के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। यमराज ने काक को वरदान दिया कि अन्य प्राणियों को सामान्यतः होने वाले रोग उन्हें नहीं लगेंगे। इसके अतिरिक्त वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक मनुष्य उन्हें नहीं मारेंगे। कौआ को खिलाए जाने पर यमपुरी के निवासी संतुष्ट होंगे। पहले हंस का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, किंतु वरुण के वरदान के से वे फेन के समान श्वेत हो गए और जल में विहार का आनंद लेने लगे। अंत में कुबेर ने गिरगिट को सुनहरे वर्ण का होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवता अपने निवास को चले गए। रावण प्रतापी राजाओं को आत्मसमर्पण करने को कहता अथवा युद्ध के लिए ललकारता। अनेक प्रतापी राजाओं ने भी युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। एक दिन रावण अयोध्या आया और महाराज अनरण्य को ललकारने लगा। राजा एक विशाल सेना सहित राजधानी से बाहर आए। यद्यपि राक्षसों ने अनरण्य की सेना का संहार कर दिया, किंतु राजा ने स्वयं मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जिससे वे रणभूमि छोड़कर भाग गए। महाराज अनरण ने रावण के सिर पर 800 बाणों से, ये 800 ही है 700 है, आई डोंट नो, हिंदी में, एक मिनट, ओके 8, ओके 800 बाणों की वर्षा की, किंतु उस प्रहार से राक्षस राज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब रावण ने शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़कर अपने हाथ से अनरणे अनरणे के सिर पर इस प्रकार प्रहार किया कि वे घातक रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। मृत्यु शैया पर लेटे हुए राजा ने रावण को शाप देते हुए कहा, भविष्य में मेरे ही कुल में उत्पन्न होने वाले राम तेरे विनाश का कारण बनेंगे। राजा ने जैसे ही यह वचन कहे, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी तथा देवता दिव्य नगाड़े बजाने लगे। अनरणे के शरीर त्याग देने के पश्चात रावण वहां से चला गया। तत्पश्चात एक दिन रावण आकाश से जाते हुए महान मुनि नारद से मिला। रावण ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया तथा नारद ने भी उस राक्षस राज के पराक्रम की सराहना की। नारद ने कहा, हे राजन, तुम इतने पराक्रमी हो कि बड़े से बड़े देवताओं को भी जीत सकते हो, तो तुम मनुष्यों का विनाश करने का प्रयास क्यों करते हो? ये दुर्बल मनुष्य तुम्हारे द्वारा वध किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो पहले से ही अनेक संकटों से ग्रस्त भाग्यहीन प्राणी हैं। रावण ने उत्तर दिया, हे मुनि, आपका कहना उचित है। चूंकि मैं तीनों लोगों की को जीतना चाहता हूँ, अतः मुझे मनुष्यों को छोड़कर मृत्यु के देवता यमराज पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके रावण तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ा। नारद नारद की उत्सुकता बढ़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या रावण वास्तव में यमराज को पराजित कर सकता है? मैं तो चकित हूं कि वह ब्रह्मांड के नियमों को भंग करके किस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अतः आसन युद्ध के विषय में सोचकर नारद शीघ्र यमराज के निवास पर रावण के पहुंचने से पहले पहुंच गए। मृत्यु के देवता ने नारद को का अभिवादन किया और पूछा, मुनिवर, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? नारद ने उत्तर दिया, रावण आपको युद्ध में पराजित करने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पुष्पक रथ से यमराज के प्रदेश में प्रवेश करते ही रावण ने देखा कि किस प्रकार जीव अपने पूर्व में किए पापों एवं पुण्यों का फल भोग रहे हैं। कुछ भाग्यहीन जीवात्माएं कठोर नारकीय पीड़ा को भोग रही थीं, जबकि अन्य उच्च कोटि के सुख वैभव का आनंद ले रही थीं। तब अपने पराक्रम से रावण ने नरक में दुख भोग रहे जीवों को मुक्त कर दिया। रावण की दुष्टता से क्रोधित होकर सहस्त्रों यमदूतों ने रावण पर आक्रमण कर दिया और पुष्पक रथ को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भीषण प्रहार किए जाने पर भी भगवान ब्रह्मा की शक्ति से वह रथ ज्यों का त्यों अखंडित रहा। जब यमदूतों ने रावण पर अपने बाणों की वर्षा की, तब उसका कवच नष्ट हो गया और अंग वेदित हो गए। अपने ही रक्त से सना हुआ रावण अंततः मूर्छित हो गया और पुष्पक रथ से भूमि पर गिर पड़ा। किंतु शीघ्र ही मूर्छा टूटने पर वह भगवान शिव का बाण लेकर सारे यमदूतों का नाश करने लगा। इस पर रावण तथा उसके मंत्रीगण भयंकर गर्जना करने लगे। जब यमराज ने वह गर्जना सुनी, तब वे समझ गए कि राक्षस राज विजयी हो गया है। यमराज ने अपना रथ बुलवाकर अपना मृत्यु का फंदा तथा अन्य हथियार उठाए और रोष से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। यमराज के रणभूमि में प्रवेश करते ही तीनों लोग हिल उठे। रावण के मंत्री भय से व्याकुल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे, किंतु रावण अटल रहा और यमराज के आते ही उन पर बाणों की मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। वह भीषण युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक अनवरत चलता रहा। राक्षस राज ने 1 लाख बाण छोड़े। उस समय मृत्यु मूर्त रूप में प्रकट होकर यमराज से याचना करने लगी, हे प्रभु, कृपया मुझे रावण के वध की अनुमति दें। मेरे कारण तो समूचे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, तो फिर रावण जैसे प्राणी का वध करने में क्या कठिनाई हो सकती है।
किंतु यमराज स्वयं ही रावण का वध करना चाहते थे और अंत में उन्होंने मृत्युदंड का आश्रय लिया। उस भयंकर अस्त्र को देखते ही रावण को छोड़कर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तब तुरंत ही भगवान ब्रह्मा स्वयं को अन्यों की दृष्टि से अदृश्य रखते हुए यमराज के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृत्यु के देवता, कृपया मेरे वरदान को निष्फल न करें। आपके द्वारा इस मृत्यु दंड के छोड़ने पर केवल आपका शत्रु ही नहीं अपितु अन्य सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे। अतः आप ऐसा ना करें। यमराज ने भगवान ब्रह्मा की बात मान ली और स्वयं को अदृश्य कर लिया, क्योंकि अब युद्ध करना व्यर्थ था। रावण स्वयं को विजेता मानकर वहां से चला गया। तब वह सागर के अंत स्थल में घुसकर निमंतर लोकों में पहुंचा। महारावण ने वासुकी द्वारा अधिकृत नागों की राजधानी भोगवती को जीता। तब वह निवात कवचों के निवास पर रत्नों से निर्मित नगर मणिमयी पर आक्रमण करने लगा। दानवों को भी भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और जब रावण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तब उन्हें प्रसन्नता हुई। दानवों एवं राक्षसों में पूरे 1 वर्ष तक युद्ध चला, किंतु किसी को विजय प्राप्त नहीं हुई। अंततः भगवान ब्रह्मा वहां युद्ध रोकने आए और दोनों पक्षों को मैत्री स्थापित कर लेने का परामर्श दिया। तत्पश्चात अगले अनेक वर्षों तक रावण उन दानवों के साथ अतिथि बनकर रहा और उस काल में उसने उनसे छल कपट की 100 विधाएं सीखी। मणिमयी से चलकर रावण वरुण के निवास को खोजता हुआ रसातल पहुंचा। रावण अश्मनागर नामक नगर में गया, जहां के निवासी कालकेयों को उसने पराजित किया। वहां युद्ध करते हुए भूल से रावण ने अपने बहनोई विद्युच्ची का वध कर दिया। कुछ समय बाद अंत में रावण को वरुण का निवास दिखाई दिया, जहां उसे सुरभि गाय मिली, जिसके दूध से महान क्षीर सागर निर्मित हुआ था। सुरभि की परिक्रमा करके रावण ने वरुण के नगर में प्रवेश किया। तब वहां उसने जल देवों को ललकारा तथा अपना विरोध करने वाले सभी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। तो रावण भी गाय की परिक्रमा करता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्रोध से उत्तेजित वरुण के पुत्र एवं पौत्र विशाल सेना सहित निकले, किंतु वे शीघ्र ही रावण के सैनिकों द्वारा भगा दिए गए। अगली बार वे अपने रथ से वायु में उछलते हुए निकल कर आए। उन्होंने रावण पर अपने बाण बरसाए, जिससे रावण को पीछे हटना पड़ा। तब महोदर ने वरुण के पुत्रों के सभी घोड़ों का वध कर दिया और उनके रथों को भूमि पर गिरा दिया। तथापि वरुण के पुत्र अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से अटल होकर पुष्पक रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते रहे। महोदर को भगाने के पश्चात वरुण पुत्र रावण को घेर कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। रावण अकस्मात अत्यंत क्रोध हो गया। उसने अपने अस्त्रों से वरुण के पुत्रों को वध कर दिया, वध नहीं भेद दिया, जिससे वह घायल होकर गिर गए। तब वरुण पुत्रों को उनके उठाकर युद्ध भूमि से व्यक्ति ले जा रहे थे। तब रावण ने वरुण के एक मंत्री से कहा, जाकर अपने स्वामी को मेरी ललकार सुना दो। उसके पुत्रों को मैंने जीत लिया है, अतः युद्ध के लिए स्वयं जल के देवता यहाँ आए। मंत्रियों ने रावण को बताया, वरुण गंधर्वों द्वारा आयोजित सभा में सम्मिलित होने ब्रह्मलोक गए हैं। अतः हे राक्षसा, संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुमने वरुण पुत्रों को पराजित कर दिया है। रावण शीघ्र ही लंका लौट आया। मार्ग में उसने अनेक राजाओं, ऋषियों, देवताओं एवं दैत्यों की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। किसी भी सुंदर कन्या को देखकर रावण पहले उसके संबंधियों का वध कर देता, फिर बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बैठा लेता। इस प्रकार रावण का रथ दुख एवं भय से कारुण विलाप करती हुई कन्याओं से भर गया। अपने प्रियजनों से बिछड़ी हुई उन कन्याओं ने अपनी दयनीय दशा पर विचार करने के बाद रावण को शाप दिया, इस दुष्ट राक्षस का विनाश किसी स्त्री के कारण ही हो। जैसे ही उन कन्याओं के मुख से ये वचन निकले, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई
और दिव्य नगाड़ों की धुनी से आकाश गूंज उठा। सती स्त्रियों द्वारा शापित होकर रावण के देह की कांति लुप्त होने लगी। रावण के लंका लौटकर आने के कुछ समय बाद ही एक दिन शूर्पणखा आई और अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वह विलाप करने लगी, हाय तुम अपनी बहन के प्रति कितने निष्ठुर हो। मेरे पति का वध करके तुमने मुझे विधवा बना दिया। शूर्पणखा को शांत करने के लिए रावण ने उत्तर दिया, मेरी बहन शोक न करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना, क्योंकि युद्ध की उत्तेजना में आकर मैं शत्रु और मित्र के मध्य भेद न कर पाया। इस प्रकार भूल से मेरे हाथों विद्युज्जी का वध हो गया। रावण ने शूर्पणखा को अपने चचेरे भाई खर के संरक्षण में भेज दिया। उसने उसने साथ में 14,000 राक्षसों की एक सेना भी भेजी, ताकि उसका भाई दंडकारण्य वन का सर्वे सर्वा बना रहे। तब रावण निकुंभिल कुंज स्थित उसने यज्ञ क्षेत्र में गया उसके यज्ञ क्षेत्र में गया। वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को मृगशाल धारण किए हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर रावण ने पूछा, पुत्र तुम क्या कर रहे हो? मेघनाद यज्ञ का संपादन करने में संलग्न था। उसका मौन व्रत भंग न हो जाए, अतएव उसके कुल पुरोहित उष्णा ने उसकी ओर से उत्तर दिया, आपकी अनुपस्थिति में मेघनाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले ही 7 महायज्ञ कर चुके हैं। उन्होंने भगवान शिव के से एक दिव्य रथ तथा उन अनेक अस्त्र भी प्राप्त कर लिए हैं। उसने ऐसी शक्ति भी प्राप्त की है जिससे वे स्वयं अदृश्य हो जाएं तथा शत्रु पक्ष में अंधकार उत्पन्न कर दें। रावण अपने पुत्र के कार्यों को सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की आराधना की, जो रावण के शत्रुओं में से एक है। जब विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण ने अनेक अन्यायों को हल लिया है, तब वे अपने भाई से जाकर बोले, आपका यह कृत्य अति पापपूर्ण है तथा हमारे कुल के सदस्यों को शोभा नहीं देता। पहले ही आपके कृत्यों के कारण हमारी ममेरी बहन कुंभी नसी को मधु राक्षस ने हर लिया है। कुंभी नसी रावण की माता के किसी के पिता के अनुज माल्यवान की अविवाहित पुत्री थी, जो रावण के महल में उसकी अनुपस्थिति में रह रही थी। जब रावण ने कुंभनसी के अपहरण के विषय में सुना, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर तुरंत अपहर्ता का वध करने चला। रावण 4,000 अक्षोणी सेना तथा सभी राक्षस प्रमुखों सहित लंका से चल पड़ा, क्योंकि मधु के साथ युद्ध करने के पश्चात वे देवताओं पर आक्रमण करना चाहता था। आगे मेघनाद तथा पीछे कुंभकर्ण को लेकर रावण ने मधु के नगर में प्रवेश किया। रावण की ममेरी बहन तुरंत उससे मिलने आई और उसके चरणों पर गिर पड़ी। तब रावण ने उसे सांत्वना दी, उठो, भयभीत न हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब कुंभनसी ने रावण से याचना की कि वह उसके पति को क्षमा कर दें। राक्षस राज ने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। मधु को मेरे साथ आने दो, क्योंकि देवताओं को परास्त करने के लिए मैं उसका सहयोग चाहता हूँ। कुंभनसी ने अपने पति को जगाकर उसे रावण के आने की सूचना दी तथा बताया कि वह देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे सहायता चाहता है। मधु ने तुरंत आकर रावण को प्रणाम किया और अगले दिन राक्षसों की सेना चल पड़ी। सूर्यास्त के समय रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसकी सेना ने वहीं शिविर स्थापित किया। पर्वत के शिखर पर बैठकर विश्राम करते हुए रावण वहां स्थित देवताओं के विहार के लिए निर्मित सुंदर बनों एवं सरोवरों का अवलोकन कर रहा था। वस्तुतः उसने कुबेर के महल से आने वाली अप्सराओं के संगीत की ध्वनि सुनी। समूचा वातावरण अत्यंत आनंददायक तथा जिससे सुगंधित वायु हो और भी वृद्धि कर रही थी। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा उधर उधर से गई। जैसे ही रावण ने आकर्षक वस्त्रों एवं दिव्यमान आभूषणों से सुसज्जित रंभा के सुंदर शरीर तथा उसके अंगों को देखा, वैसे ही वे इतना कामुक हो उठा कि उसने रंभा को अपने हाथों से पकड़ लिया। कामवाण से वेदित रावण ने कहा, हे अपूर्व सुंदरी, तुम्हारा मुस्कुराता मुख, तुम्हारे विकसित गोलाकार स्तन, तुम्हारे सुंदर अधिकृत वाले नितंब एवं जांघों ने एक साथ मिलकर मेरे चित्त को हर लिया है। अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया है, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझसे बढ़कर और कौन है जिससे तुम मिलने जा रही हो?
मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ रहो। किसी और के द्वारा भोगे जाने पर निश्चय ही तुम्हारा यह अतुलनीय सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। किंतु रंभा क्रोधित होकर बोली, आपको मुझे हरे कृष्णा प्रभु। रोहित प्रभु, आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा, आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? ओके। किंतु रंभा क्रोधित होकर बोली, आपको मुझे इस प्रकार संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। तब रावण ने तर्क दिया, केवल अपने पुत्र की पत्नी ही पुत्र वधू समझी जाती है। इस पर रंभा ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं आपके भाई के पुत्र नल कुबर की पत्नी हूँ और अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अतएव हे राक्षस राज, कृपया धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और शीघ्र मुझे मुक्त करें। इस उचित परामर्श को अस्वीकार करके रावण ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होती है जिनका केवल एक पति हो, किंतु चूंकि अप्सराओं के कई वास्तविक पति नहीं होते, कोई वास्तविक पति नहीं होते, जैसे कि देवता केवल एक पत्नी के प्रति समर्पित नहीं होते, अतएव इस नैतिकता का विचार तुम्हारे लिए मैं नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने बलपूर्वक रंभा को नीचे एक समतल पत्थर पर गिरा दिया और उसका शील भंग कर दिया। वहां से छूटकर बिखरे हुए बालों तथा अस्त व्यस्त वस्त्रों में रम्मा दौड़कर अपने पति नलकुबर के पास गई और सारी घटना उससे सुनाई। रावण के दुर्व्यवहार की बात सुनते ही नलकुबर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब ब्रह्मा के कथन की सत्यता को परखने के लिए वह ध्यान मग्न हो गया। तत्पश्चात कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाने पर नलकुबेर ने जल का स्पर्श करके शाप दिया, यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगना चाहेगा तो उसका सिर 7 खंडों में विभक्त हो जाएगा। इस घोषणा को सुनते ही देवता प्रसन्न हो उठे और कुबेर पुत्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी प्रकार जब रावण द्वारा अपहरण करके लंका ले जाई गई स्त्रियों ने नलकुबर के शाप को सुना, तब वे भी अत्यंत प्रसन्न हुई। जब रावण ने यह शाप सुना, तब उसने उन स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अपनी प्रकृति त्याग दी, जो रावण की ओर आकर्षित नहीं थी। अगले दिन रावण सेना लेकर इंद्र के निवास पर पहुंचा। रावण के भय से तथा राक्षसों की सेना को अपनी ओर आते देखकर स्वर्ग के राजा निराश हो गए। इंद्र ने शीघ्र ही सभी देवताओं को युद्ध के लिए भेज दिया और वे भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान को प्रणाम करके इंद्र ने कहा, भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं रावण के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। प्रभुवर, मैं आपसे याचना करता हूँ कि या तो आप राक्षस राजा का वध करने के लिए यथोचित शक्ति प्रदान करें अथवा ये उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने इंद्र को पुनः आश्वस्त किया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रावण को पराजित करना तुम्हारे लिए असंभव है, तथापि तुम जाकर उससे युद्ध करो। मैं उसका वध अभी नहीं करना चाहता हूं, किंतु इतना जान लो कि उचित समय आने पर मैं न केवल दुष्ट राक्षस राज का वध करूंगा, अपितु उसके सभी संबंधियों का भी संहार करूंगा। तत्पश्चात देवताओं एवं राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दानव राक्षसों की सहायता कर रहे थे। रावण के नाना सुमाली राक्षसों की सेना के सहयोग से देवताओं के सैनिकों को भगाने लगे। तब अकस्मात 8वें वसु सवित्र ने रणभूमि में प्रविष्ट होकर राक्षसों को भयभीत कर दिया। सुमाली का रथ तोड़ने के पश्चात सवित्र ने राक्षस की गदा उठाई और उससे उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेतृत्व विहीन होकर राक्षस सैनिक भागने लगे। तब रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आगे आया और देवताओं को भगाने लगा। इंद्र ने भागने वाले योद्धाओं की भर्त्सना करते हुए अपने पुत्र जयंत को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों राजकुमारों के मध्य बराबरी का युद्ध होने लगा। तब मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से रणभूमि में अंधकार उत्पन्न कर दिया। तब जयंत विचलित हो गया। अंधेरे में युद्ध कर पाना अत्यंत भयंकर और दुष्कर कार्य था।
इंद्र की पत्नी सची के पिता तथा दैत्यों के शासक पुलोमा अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके केश पकड़कर बलपूर्वक रणभूमि से दूर ले गए। पुलोमा ने जयंत के साथ सागर में गहरा गोता लगाया। तब देवताओं ने देखा कि जयंत चला गया है, तब वे व्याकुल होकर भागने लगे। तब इंद्र ने तुरंत अपना रथ बुलवाया। आदित्यों सहित इंद्र जैसे ही युद्ध में सम्मिलित होने चले, वायु ने उग्र रूप धारण किया तथा आकाश से उल्कापात होने लगे। इस बीच इंद्र की उपस्थिति से प्रेरित होकर देवताओं ने राक्षसों का इस प्रकार संहार किया कि अब राक्षसों की सेना का केवल 10वां भाग ही शेष रह गया। रुद्रों एवं दिव्य लोकों के अन्य वासियों के आक्रमण के कारण कुंभकर्ण की भी घायल हो गया। तब अत्यंत उत्तेजित रावण शत्रु पक्ष को भेदते हुए राजा इंद्र की ओर बढ़ा। तब दोनों शासक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अंधकार छा गया, जिससे इंद्र, रावण एवं मेघनाद को छोड़कर सभी भ्रमित हो गए। रावण सभी देवताओं का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय था। इंद्र समझ गए कि वे राक्षस राज का वध नहीं कर सकते हैं, अतः उन्होंने अपने योद्धाओं को उसे पकड़ लेने का सुझाव दिया। रावण अकस्मात इंद्र की ओर लपका, किंतु स्वर्ग के राजा ने बाणों की वर्षा करके उसे पीछे हटा दिया। भयभीत राक्षस स्वयं को पराजित समझने लगे। मेघनाद अदृश्य रूप से देवताओं की सेना में प्रवेश करके स्वर्गराज के समक्ष गया। वहां मेघनाद ने अपने बाणों के सतत वर्षा से इंद्र को शिथिल कर दिया तथा भगवान ब्रह्मा द्वारा प्राप्त अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बांध दिया। रावण को देवताओं द्वारा पराजित होते देखकर अदृश्य मेघनाद ने अपने पिता को ऊंचे स्वर से कहा, अब आप युद्ध भूमि से लौट जाएं, क्योंकि मैंने इंद्र को पकड़ लिया है। आपको विजय प्राप्त हो गई है, अतः युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनते ही देवता दुखी हो गए और तुरंत युद्ध विराम कर दिया। रावण ने मेघनाद को आदेश दिया, मुझसे पहले इंद्र को लंका ले जाओ। कुछ ही समय पश्चात मैं भी आता हूँ। इस प्रकार से स्वर्ग के राजा इंद्र राक्षसों की राजधानी में बंदी बना लिए गए। तब भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर लंका आए। आकाश से ही ब्रह्मा ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र द्वारा प्रदर्शित पराक्रम तथा वीरता आश्चर्यजनक है। स्वर्ग के राजा पर अपनी नाटकीय विजय के कारण आज से मेघनाद इंद्रजीत के रूप में विख्यात होगा। हे राक्षसों के राजा, मैं तुमसे याचना करता हूं कि इंद्र को छोड़ दिया जाए। इसके बदले में तुम्हारे पुत्र को एक अतुलनीय वरदान दूंगा। इंद्रजीत चिल्लाया, मैं इंद्र को अमरता के वरदान के विनिमय ही मुक्त कर सकता हूं। किंतु भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, इस प्रकार बिना शर्त के अमरता का वरदान किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। अतः हे राजकुमार, तुम कुछ और मांग लो। इंद्रजीत ने कहा, इसके बदले आप मुझे यह सब दें, युद्ध के समय यदि मैं वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ में आहुति दूं, तब अग्नि से एक विशाल रथ प्रकट हो। तब जब तक मैं उस रथ पर बैठा रहूं, तब तक मृत्यु से सुरक्षित रहूं। इस प्रकार यदि यज्ञ की आहुति तथा मंत्रोच्चारण पूर्ण किए बिना मैं युद्ध में जाऊं, तभी मेरा विनाश संभव हो। कुछ व्यक्ति तप के द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हैं, किंतु मैंने इसे अपने पराक्रम के प्रदर्शन द्वारा ही प्राप्त कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने इंद्रजीत को इच्छित वरदान दे देने पर राक्षसों ने इंद्र को मुक्त कर दिया। इस घटना के पश्चात इंद्र विषादग्रस्त हो गए और उनके शरीर की कांति क्षीण हो गई। भगवान ब्रह्मा ने उनके पास जाकर पूछा, आपने पूर्व में ऐसा कौन सा जघन्य पाप किया है जिसके कारण आपको अभी कष्ट भोगना पड़ रहा है? इंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ब्रह्मा ने एक कथा सुनाई। सृष्टि की रचना के आरंभ में केवल एक ही प्रकार के मनुष्य थे। उनकी शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं था। तब विविधता उत्पन्न करने तथा जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए मैंने अहिल्या नामक प्रथम स्त्री की रचना की। अहिल्या अर्थात जो किसी भी प्रकार के से कुरूप न हो। उस कन्या का सहभोगी पति कौन हो,
इस पर विचार करते हुए मैंने उस अनेक वर्षों तक अहिल्या को गौतम ऋषि की देखरेख में रखा। हे इंद्र, उस समय आपने विश्वास पूर्वक ऐसा मान लिया कि मैं अहिल्या को आपकी संगनी बना दूंगा। किंतु जब गौतम ऋषि ने मुझे वह कन्या लौटाई, तब मैंने उनके आत्म संयम से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया कि अहिल्या को उनकी ही पत्नी बना दूं। सभी देवता विशेषकर आप मेरे निर्णय से खिन्न हुए। इस प्रकार आप काम तथा क्रोध के वशीभूत होकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए और वहां सुंदरी अहिल्या को देखकर आपने उसका शील भंग किया। आपके चले जाने के पश्चात गौतम ऋषि को आपके पाप कर्म का पता चला। तब क्रोध में आकर उन्होंने आपको शाप दिया। अरे स्वर्ग के कामी राजा, किसी दिन युद्ध में लड़ते हुए तुम अपने शत्रुओं द्वारा पकड़े जाओगे। इसके अतिरिक्त जब तुम्हारे द्वारा आरंभ किया गया यह घृणित कृत्य मानव समाज में प्रारंभ हो जाएगा, तब ऐसे पापाचारियों को पाप का आधा ही फल भुगतना होगा तथा आधा तुम्हें भुगतना होगा। अतएव आज से स्वर्ग के राजा का यह पद कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अपितु भविष्य में आने वाले सभी इंद्रों के लिए है। इंद्र को दंडित करने के पश्चात गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को उसके विश्वासघात के लिए शाप देते हुए कहा, आज से इस आश्रम में तुम पत्थर का स्तंभ बनकर रहो। इसके अतिरिक्त अब से तुम्हारे एकमात्र स्त्री होने की विशेषता भी समाप्त हो जाएगी। अन्य स्त्रियां तुम्हारे सौंदर्य का अंश प्राप्त करेंगी। तब अहिल्या याचना करने लगी, पतिदेव, इंद्र ने आपका वेश बनाकर बलपूर्वक मेरा शील भंग किया। कृपया मुझ पर दया करें, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तब गौतम ने अपनी पत्नी को बताया, भविष्य में भगवान विष्णु इक्ष्वाकु वंश में राम के रूप में अवतार लेंगे। अपनी अलौकिक लीलाओं का प्रतिपादन करते हुए वे विश्वामित्र के साथ यहाँ आएंगे। राम को देखते ही तुम मेरे शाप से मुक्त होकर पुनः मेरी पत्नी बन जाओगी। हे इंद्र, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये वर्तमान घटनाएं गौतम ऋषि के शाप के कारण रही हैं। शाप के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए मैं आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का परामर्श देता हूँ। इस प्रकार आप पवित्र हो जाएंगे और स्वर्ग में अपना पद पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पुलोमा ने आपके पुत्र को ले जाकर सागर के तल में छुपा दिया है। तत्पश्चात इंद्र ने भगवान ब्रह्मा के निर्देशों पर पालन करते हुए पुनः स्वर्ग का पद प्राप्त किया और वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। इंद्रजीत के असाधारण पराक्रम के विषय में सुनकर राम एवं लक्ष्मण अचंभित हो उठे। तब राम ने पुनः पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या किसी क्षत्रिय के द्वारा रावण को पराजित किए जाने का कोई दृष्टांत है? अगस्त ने उत्तर दिया, एक बार रावण पृथ्वी पर घूमते हुए हइयों के राजा कार्तिवीर अर्जुन द्वारा शासित नगर महिष्मति पहुंचा। उस दिन कार्तिवीर अर्जुन अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करने गया हुआ था। इस प्रकार जब रावण ने कार्तिवीर अर्जुन के मंत्री से उसके विषय में पूछा, तब रावण को पता चला कि राजा बाहर गया हुआ है। रावण वहां से चलकर विंध्य पर्वत पर पहुंचा और नर्मदा नदी के तट पर आया। रथ के से उतरकर रावण तट पर बैठ गया और अपने मंत्रियों से बोला, यह पवित्र नदी अत्यंत गौरवशाली है। तुम सभी को शास्त्रोक्त रीति से इस नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। इस बीच में भगवान शिव की उपासना करूंगा। अर्पण करने हेतु मुझे कुछ पुष्प ला कर दो। जब मंत्री पुष्प लेने गए, तब रावण ने स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जल से बाहर आकर रावण ने भीगे वस्त्र उतारे और नवीन श्वेत वस्त्र धारण किए। रावण सदैव एक शिवलिंग अपने साथ रखा करता और अब वह उसे बालू में रखकर आनंद में निमग्न अपनी भुजाएं हिला हिलाकर उसके सामने नृत्य करने लगा। कार्तिवीर अर्जुन कुछ ही दूरी पर जल में अपनी संगनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। अपनी 1000 भुजाओं के बल का प्रदर्शन करने के लिए कार्तिवीर अर्जुन जल के प्रवाह को अवरोधित करने लगा।
इस प्रकार जल का प्रवाह उल्टी दिशा में होने लगा तथा तट पार करके रावण के पुष्पों को उस समय वहां ले गया जिस समय वह उन्हें अर्पण करने वाला था। इस पर रावण ने क्रोधित होकर शुक एवं सारण को बुलवाया। उन्होंने नदी के अस्वाभाविक प्रभाव के कारण का पता लगाने का आदेश दिया। वायु में छलांग लगाते हुए मंत्री नदी में कूदे। 4 मील की दूरी पार करने पर उन्होंने देखा कि क्रीड़ा मग्न कार्तिवीर अर्जुन ने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रखा है। तब रावण ने यह सुना, तब वह तुरंत अपने मंत्रियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गया। जाते हुए रावण ने अनेक अपशकुन देखे, तथापि भयभीत हुए बिना रावण तुरंत कार्तिवीर अर्जुन के निकट आ पहुंचा। कार्तिवीर अर्जुन के मंत्रियों के आने पर रावण ने उन्हें आदेश दिया, अपने राजा को मेरे आने की सूचना दो और कहो कि मैं उसे युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। एक मंत्री ने उत्तर दिया, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे और एवं मंदोमत कार्तिवीर अर्जुन को ललकारना आपके लिए उचित नहीं है। अतः कृपया रात्रि आप यहीं व्यतीत करें। प्रातः काल में आप युद्ध कर सकते हैं, किंतु यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तब हमारे स्वामी के साथ युद्ध करने से पूर्व आपको हमें पराजित करना होगा। उसकी ललकार का उत्तर देते हुए रावण ने के मंत्रियों ने तुरंत कार्तिवीर अर्जुन के मंत्रियों का वध कर दिया और उनका भक्षण कर लिया। तब कार्तिवीर अर्जुन की सेना उन आगंतुकों के पास आई, किंतु शीघ्र ही उनका भी सर्वनाश हो गया। शेष सैनिक दौड़कर कार्तिवीर अर्जुन को इस घटना की सूचना देने गए। यह सुनकर कार्तिवीर अर्जुन जल से बाहर आया तथा अपनी गदा उठाकर राक्षसों को भगाने लगा। प्रहस्त ने साहस पूर्वक कार्तिवीर अर्जुन के समक्ष खड़े होकर एक प्रज्वलित गदा वेग से फेंकी। हेय हेय के हेय के राज हेय राज ने अपने गदा द्वारा चतुराई से उसकी गदा को पथभ्रष्ट कर दिया तथा प्रहस्त पर घातक वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। प्रहस्त को गिरा हुआ देखकर रावण के अन्य मंत्री भाग गए। तब रावण कार्तिवीर अर्जुन की ओर लपका और दोनों हिंसक रूप से अपनी अपनी गदाओं का उपयोग करके एक दूसरे पर वार करने लगे, किंतु दोनों में से कोई थका नहीं। तब कार्तिवीर अर्जुन ने रावण की छाती पर अपनी गदा चलाई। गदा टूट गई। फिर भी रावण पीड़ा से चिल्लाता हुआ कुछ दूर पीछे हटकर गिर पड़ा। कार्तिवीर अर्जुन ने शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़कर रावण को पकड़ा और एक मजबूत रस्से से बांध दिया। देवतागण इस वीरता पूर्वक कार्य को देखकर गर्वित हो उठे। इस प्रकार वे कार्तिवीर अर्जुन की स्तुति करते हुए उस पर पुष्प बरसाने लगे। प्रहस्त तथा अन्य राक्षस मूसलाधार बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े, किंतु कार्तिवीर अर्जुन ने सरलता से सभी अस्त्रों को हाथ से पकड़ लिया। तदुपरांत राक्षसों को भगा दिया। तब वह रावण को बंदी बनाकर महिष्मति ले गया। जब पुलस्त ने अपने पुत्र के पकड़े जाने की बात सुनी, तब वे कार्तिवीर अर्जुन से मिलने गए। जब मंत्रियों ने उस महान ऋषि को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, तब उन्होंने तुरंत उनके आगमन की सूचना हेय राजा को दी। कार्तिवीर अर्जुन हाथ जोड़कर पुलस्त ऋषि के पास आया। उनका राजोचित स्वागत करने के पश्चात उसने पूछा, हे सुविख्यात व्यक्तियों में श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुलस्त ने उत्तर दिया, कृपया राक्षस राज को मुक्त कर दो, क्योंकि तुमने यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम्हारा पराक्रम उससे बढ़कर है। कार्तिवीर अर्जुन ने निसंकोच रावण को मुक्त कर दिया। हेय के शासक ने राक्षस राज को नाना प्रकार की भेंट भी दी। इस प्रकार दोनों में मैत्री हो गई। अंत में कार्तिवीर अर्जुन ने पुलस्त ऋषि के चरण स्पर्श किए। ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य आकाश की ओर चल दिए तथा कार्तिवीर अर्जुन अपने महल में चला आया। यद्यपि रावण अपनी पराजय पर लज्जित था, तथापि पृथ्वी पर घूम घूम कर क्षत्रियों को पराजित करता रहा। अंत में वह बाली के राज्य किष्किंधा पहुंचा। बाली राजा इंद्र द्वारा भेंट किया हुआ स्वर्ण हार धारण करता था। जब रावण ने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की, तब सुषेण, अंगद, सुग्रीव तथा मंत्री तार ने उत्तर दिया, बाली अभी यहाँ पर नहीं है, किंतु शीघ्र ही वह लौट आएगा। हे वीर राक्षस, इन हड्डियों के अंबार को देखो, ये बाली को ललकारने वालों के अवशेष हैं। हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि तुम्हारा अंत भी इसी प्रकार होगा।
हे राजन, यदि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो बाली आपको दक्षिणी सागर के तट पर मिल सकता है। तब रावण पुष्पक रथ पर बैठकर दक्षिणी सागर की ओर चल पड़ा। वहां उसने बाली को प्रार्थना में लीन देखा। रावण वानर राज को जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए वह चुपके से धीरे धीरे पीछे की ओर से जाने लगा। किंतु बाली ने से आंख के कोने से रावण को देख लिया था। अब अविचलित वाली ने सोचा, मेरे निकट आते ही मैं इस राक्षस को पकड़कर अपनी भुजा में दबा लूंगा। तब उसे पकड़कर 3 अन्य सागरों की यात्रा करके अपनी आराधना पूर्ण करूंगा। बाली को रावण के पदचाप सुनाई दे रहे थे। जैसे ही वह निकट आया, बाली ने अकस्मात पीछे मुड़कर उसे पकड़ लिया। तब रावण को दृढ़ता पूर्वक भुजा में दबाए हुए बाली वायु में उछला और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। रावण के मंत्री उसे उड़ा छुड़ाने आए, किंतु वे बाली को पकड़ न सके। इस प्रकार बाली 4 सागरों की यात्रा करके वापस किष्किंधा लौट आया। रावण को लिए हुए इतनी दूर तक की यात्रा करके बाली थक गया था, अतएव उसने उसे एक उद्यान में रख दिया। तब रावण पर तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए बाली ने राक्षस से उसका परिचय पूछा। वानर राज की सच्ची प्रशंसा करते हुए रावण ने अपना परिचय दिया और कहा, तुमने जिस गति से वायु में यात्रा की है, वैसी गति तो केवल मन, वायु तथा गरुण की ही है। हे वानरराज, तुम वास्तव में असाधारण वीर हो। अतः मैं तुम्हारे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करो। तत्पश्चात अग्नि जलाकर उन दोनों ने मित्रता की औपचारिकता पूर्ण की। फिर रावण तथा बाली ने एक दूसरे का आलिंगन किया। वानर प्रधान बाली के अतिथि के रूप में रावण एक माह तक किष्किंधा में रहा। यह सुनकर राम बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से रावण तथा बाली पराक्रमी वीर थे, किंतु मेरे विचार से हनुमान उन दोनों से भी बढ़कर हैं। वस्तुतः हनुमान के कारण ही मैं लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को मुक्त करवा पाया। मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि हनुमान का मैं कितना ऋणी हूं। हनुमान मेरे सच्चे सेवकों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब भी मेरे मन में संदेह है, जिसका समाधान करने को की मैं आपसे याचना करता हूँ। जब बाली तथा सुग्रीव में शत्रुता थी, तब हनुमान ने बाली को क्यों पराजित नहीं किया? मुझे लगता है कि हनुमान को अपने पराक्रम का ज्ञान ही नहीं था, अन्यथा वह सुग्रीव को कष्ट पाते हुए कैसे देखता? हे ऋषि श्रेष्ठ, आप गुड़ सत्य के ज्ञाता हैं, अतएव आप कृपया हनुमान की दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ताकि मेरी शंका का समाधान हो सके। उस सभा में हनुमान भी उपस्थित थे तथा उस चर्चा को सुन रहे थे। राम के वचन सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। तब महान मुनि अगस्त्य ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि बल, वेग तथा बुद्धि में हनुमान के समतुल्य कोई नहीं है, किंतु उन्हें अपने वास्तविक पराक्रम की स्मृति न रही। इसका कारण बताने के लिए मैं उनके जीवन की कथा सुनाता हूँ। हनुमान मेरु पर्वत पर रहने वाले बानर प्रधान केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु के संसर्ग द्वारा उत्पन्न हुए। शिशु के जन्म के पश्चात अंजना कुछ फल लाने गईं। माता की अनुपस्थिति में शिशु भूख से विलाप करने लगा। वह सूर्योदय का समय था। जब उस शिशु बानर ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उस प्रकाश युक्त नारंगी रंग के गोले को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए अकस्मात ऊपर की ओर उड़ चढ़ा। जब देवताओं ने वायुपुत्र को वेग से वायु में जाते हुए देखा, तब वे चकित होकर बोले, मन एवं गरुण की भी गति इतनी तीव्र नहीं हो सकती। यदि शिशु रूप में इस बानर में ऐसी योग्यता है, तो युवा होने पर क्या होगा? सूर्य की प्रचंड किरणों से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वायु पीछे से गए। तब शिशु बानर के सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य ने भविष्य में हनुमान द्वारा राम की सेवा किए जाने तथा शिशुवत अज्ञानता पर विचार करके उसे भस्म नहीं किया। इस प्रकार वायुपुत्र सूर्य के पास रथ पर बैठे गए। तभी राहु सूर्यदेव पर आक्रमण करने आया। शिशु वानर ने राहु को पकड़ लिया, किंतु अगले ही क्षण राहु उसकी पकड़ से फिसल गया। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास गया और बोला, यद्यपि सूर्य एवं चंद्रमा से अपनी
सुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे दिया गया है, किंतु ऐसा लगता है कि मेरा स्थान किसी अन्य ने ले लिया है। अभी जब मैं सूर्यदेव के निकट गया, तब किसी अन्य राहु को आक्रमण करते हुए देखा। इंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु आगे था, और जब वायुपुत्र ने उसे आते देखा, तब उसे एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सूर्य के रस से उछल गए। राहु तुरंत भय से चिल्लाते हुए इंद्र की शरण में भागने लगा। तब स्वर्गराज ने जो पीछे पीछे आ रहे थे, उसे आश्वस्त किया है। तब ऐरावत को एक विशाल श्वेत फल समझकर भूखा शिशु बानर उसकी ओर बढ़ा। वायुपुत्र को आते देखकर इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा, जिससे शिशु बानर पर्वत पर गिर गए। उसकी ठुड्डी टूट गई तथा उसने प्राण त्याग दिए। इससे क्षुब्ध होकर वायुदेव अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में चले गए। वायु ने कार्य करना बंद कर दिया। तब श्वास लेने के लिए वायु के बिना प्राणी तड़पने लगे। उनकी आंतों एवं मूत्राशयों में अवरोध उत्पन्न होने लगा। फूले पेट लिए हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें अपनी दशा से अवगत करवाया। भगवान ब्रह्मा ने बताया, हे देवतागण, आप सभी वायुदेव के क्रोध के कारण पीड़ित हैं। वायुदेव के महत्व को समझने का प्रयास करें। यद्यपि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तथापि वे सभी जीवों में सक्रिय हैं। वस्तुतः वायु के बिना भौतिक शरीर एक काष्ठ के लट्ठे से अधिक कुछ भी नहीं है। अतः मेरा परामर्श है कि आप सब समूचे विश्व के कल्याण के लिए वायु को जाकर शांत करें। भगवान ब्रह्मा देवताओं सहित वायुदेव की गुफा में पहुंचे। वायुदेव अपने पुत्र की मृत्यु के से संतप्त थे, जिसका शरीर अब भी उनकी बाहों में था। वायुदेव के प्रणाम करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक अपना हाथ बानर शिशु के सिर पर रखा, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो गया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के पश्चात वायु ने पुनः सभी प्राणियों से में संचार चालू कर दिया। सभी प्राणी आनंदित हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने वहां एकत्रित हुए देवताओं से कहा, भविष्य में यह शिशु आप सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है, अतएव आप सभी से आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर इंद्र ने कमल पुष्प का अपना हार उतार करके हनुमान के गले में पहना दिया। इंद्र ने कहा, अपनी टूटी हुई ठुड्डी के कारण यह शिशु आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा। अब से यह मेरे वज्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, अतः उसे मेरे वज्रपात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपनी प्रभा का एक प्रतिशत अंश हनुमान को प्रदान करता हूँ। मैं उसे शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान तथा वक्तृत्व कला का वरदान देता हूँ। तब यमराज ने कहा, मेरे मृत्युदंड से उत्पन्न कोई भी रोग हनुमान को नहीं होगा। कुबेर ने कहा, हनुमान सदैव मेरी गदा से सुरक्षित रहें तथा उन्हें युद्ध में कभी थकान नहीं हो। भगवान शिव ने कहा, मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी भी अस्त्र द्वारा हनुमान का वध ना हो। विश्वकर्मा ने कहा, मैं हनुमान को वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से हनुमान का वध ना हो। अंत में भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं हनुमान को दीर्घ आयु, उदारता, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त होने तथा ब्राह्मणों के शाप से मुक्त होने का वरदान देता हूँ। तब भगवान ब्रह्मा ने वायु से कहा, यह शिशु अपनी स्वेच्छा से अपना रूप परिवर्तित करने में समर्थ होगा तथा अजय होगा। किसी भी स्थान की यात्रा कर पाने में समर्थ होगा। भविष्य में यह उत्तम कार्य संपादित करेगा, जिससे रावण का विनाश करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार ये भगवान राम का प्रिय पात्र बनेगा। देवतागण चले गए और वायु ने हनुमान को उनकी माता अंजना के संरक्षण में रखा। इतने अधिक वरदान पाकर हनुमान अधिक शक्तिशाली हो गए। वे कोई भी कार्य निर्भीक होकर करते। कभी कभी वे ऋषियों के यज्ञ कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते और उनकी सामग्रियों को नष्ट कर देते। हनुमान की ऐसी क्रीड़ाओं को ऋषिगण सहन करते, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण वे उनके शाप से होने वाली मृत्यु से मुक्त हैं। हनुमान के पिता केसरी तथा उनके
उपपिता वायु ने उन्हें अनुशासित करने का भरपूर प्रयास किया, तथापि हनुमान अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहे। अतः ऋषियों को उन पर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम आज से अपनी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ रहोगे। उचित समय आने पर तुम्हें पुनः अपनी शक्ति का स्मरण होगा। तत्पश्चात हनुमान शांत चित्त होकर वन वन घूमने लगे। उस समय वानरों के राजा यक्षराज ऋषिकराज की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र बाली को राज सिंहासन प्राप्त हुआ और सुग्रीव उनके उत्तराधिकारी बने। शेषव अवस्था में से ही हनुमान और सुग्रीव अच्छे मित्र थे, किंतु जब उन दोनों भाइयों में शत्रुता हुई तब हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था। अतएव उन्होंने बाली से युद्ध करने में सुग्रीव की सहायता नहीं की। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप नाउ। अभी 9 बज गए तो हमको रोकना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू सो कृष्ण प्रभु मच। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आप सभी का हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।